बागपत में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी मंत्री का कांग्रेस सपा पर हमला। कांग्रेस द्वारा मांगे गए ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान पर बीजेपी मंत्री ने किया पलटवार। कांग्रेस ने किया हमेशा से यही काम, जब S-400 सिस्टम लिया तब कांग्रेस ने किया था विरोध। जसवंत सिंह सैनी, जब राफेल आया तो कोर्ट तक गई थी कांग्रेस पार्टी। देश के विरोध में खड़े रहना कांग्रेस की मंशा। बीजेपी मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा, पाकिस्तान जाकर ले कांग्रेस नुकसान का हिसाब। अखिलेश ब्रजेश पाठक के डीएनए विवाद पर बोले मंत्री, सपा के कैरेक्टर पर है निर्भर, ऐसा ही करना चाहिए। बागपत में 2 दिवसीय बिरमण कार्यक्रम के दौरान PDWD गेस्ट हाउस में पहुंचे थे मंत्री। बागपत पहुंचे, आज क्या कार्यक्रम? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशानुसार जिले के प्रभारी अपने ज़िले में जाकर के विकास कार्यों को देखें और कानून व्यवस्था की विकास कार्यों की समीक्षा करें। उसी के निमित्त मेरा ये आज का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से मिले हो, शिकायत भी आई है, किस तरह की शिकायत आई? कार्यकर्ताओं से जब भी मैं आता हूँ, हर बार कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद ही मैं बैठक में जाता हूँ। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, सुझाव दिए, उन सुझाव को दौरे पर रहोगे? हाँ, कल सुबह तक का मेरा है। तो क्या क्या कार्यक्रम है? उसमें कई कार्यक्रम हैं। आज अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, समीक्षा बैठक, विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन, निरीक्षण करना, ये सब कार्यक्रम रहेंगे। सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के लिए डीएनए के लिए एक लड़ाई चल रही है, इसमें आपका क्या सोचना है, क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों का करैक्टर है जो उससे उनकी बात से परिभाषित हुआ है। जिम्मेदार लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, क्या कहना है आपको? 22 अप्रैल की जो घटना हुई थी, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई थी और धर्म पूछ कर हत्या की गई थी, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आतंकवादियों को कल्पना से परे की सज़ा मिलेगी। उसके बाद 6 मई को पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादियों पर के कैंपों पर हमला किया गया, 9 ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। पूरी दुनिया ने ये देखा कि जो कहा था वो सब किया है। ऑपरेशन सिंदूर एकदम सफल ऑपरेशन था और इससे आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम हमारे देश की सेना ने किया। मैं उनको बधाई देता हूँ। मंत्री कांग्रेस सवाल उठा रही है, सरकार जो है नुकसान बतावे कितना हुआ इसमें? कांग्रेस ने हमेशा यही काम किया। जब S-400 सिस्टम लिया तब उन्होंने विरोध किया था। राफेल जब विमान आता तब सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। देश के लिए अच्छा कुछ करे ना, ये कांग्रेस की मंशा रहती है। तो अगर उन्हें कोई जानकारी करनी तो जाओ पाकिस्तान, देख आओ क्या हुआ है। सीज फायर को लेकर किसान नेता और विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, देखिए, क्या वजह रही इस चीज़ के लिए? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी टीम ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल 100% सही निर्णय लिया। समय के हिसाब से आतंकवादियों को सज़ा देनी थी, आतंकवादियों को सज़ा दे दी गई। मंत्री जी, भारत सरकार जो है सांसदों को विदेशों में भेज रही है, खासकर असदुद्दीन ओवैसी को भी, क्या करोगे? तो वो भी सांसद हैं, सांसदों को भेजना तो भी सभी दलों के सांसद गए हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। देखो, आतंकवादी जो चेहरा पाकिस्तान का वो दुनिया छिपा नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो उसमें हमारे देश के सांसद विदेश के अंदर गए हैं और सभी पार्टियों के सांसद हैं, सभी जाति धर्मों के सांसद हैं, सबको भेजा गया है। वो जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला, असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका रही जो, देखिए, हर देशवासी की जो भूमिका रहनी चाहिए थी उनकी भी रही है। हर देशवासी का कर्तव्य है कि हम देश के साथ खड़े हों और ऐसे संकट के समय में देश की सेना के साथ खड़े हों। सब लोग देश की सेना के साथ खड़े रहे। मैं सबको इसके लिए साधुवाद देता हूँ।